आदाब नाजरीन, आज को गोजरी खबरनामों लेकर थारो मेजबान असलम खटाणो हाजिर है। जम्मू कश्मीर का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग में नव तामीर शुदा स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर को इफ्तिताह किया। इसको मकसद सियासत न फरोग देनो, मुलाकात, तरगीबात, कॉन्फ्रेंस ते नुमाइशों की सहूलियत फराम करनो तो मकामी नौजवाना ना कारोबार वास्ते नवो मौको फराम करनो है। वजीर आला ने कहा कि यह सहूलियत गुलमर्ग की हैसियत नाल एक बड़ा आलमी सियाती मुकाम का तौर पर मजबूत करेगी। इस खिता ना आला सतह कौमी ते बैन अवी तकरीबात की मेजबानी करने के काबिल बनावेगी। माय पॉइंट इज, अगर ये रखना है तो आप ये सिर्फ फिटिंग के लिए रख दीजिए। आप प्रॉपर सीटिंग और फिटिंग, कीप अ सेपरेट एरिया एट द बैक फॉर स्टोरेज। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जिंदगी ते कम्मा पर एक नुमाइश को एहतमाम किया। 3 रोजा नुमाइश को इफ्तिताह बीजेपी का रियासती सदर सत शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यूम पैदाश ना सेवा पखोड़ा का तौर पर मनाया जा रहा है, तो इसको एक हिस्सा का तौर पर वजीर आजम मोदी की जिंदगी जदोजहद कमाना दसन वास्ते आर्चिड फार्म में 18 से 20 सितंबर तक 3 रोजा नुमाइश को इनका किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि मोदी ने सबको विकास, सबको विश्वास, सबको प्रयास के नाल अपना भरोसा न गए बधायो है। इनको बुनियादी मंत्र के नाल कम कियो है ते मुल्क न दुनिया बड़ी ताकत बना छोड़ियो है। इन्होंने यह भी कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया की चौथी सारा ते बड़ी माशियत है, तो इसको सहारो मोदी जी ना जय, जिन्होंने मुल्क को मुतहद रखियो है हुन इस ना एहतराम करना चाहो। इस मौका पर सबक नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, MLA श्यामलाल शर्मा, अरविंद गुप्ता, विक्रम रंधावा, सरिंदर कुमार भगत, युदेवर सेठी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, साबिक वजीर प्रिया सेठी, बीजेपी का नायब सदर रेखा महाजन, भारतीय जन युवा मोर्चा की नायब सदर दीवानी राणा नुमाया तौर पर मौजूद थी। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जो है एक सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहा है। उसी के अंतर्गत 17 तारीख को उनका जन्मदिन और 18 से लेकर 19 और 20 3 दिन की एक प्रदर्शनी जो है प्रदेश स्तर पर जो है ऑर्चिड फार्म में लगाई गई है। और आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से मैं देख रहा था कि हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और स्कूलों से बच्चे भी हैं। हर एक की मर्जी थी और मैं बच्चों से बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा था कि हम खुद जो है अपने प्राध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को उन्होंने कहा था कि हम लोग वो प्रदर्शनी देखना चाहते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि एक भव्य प्रदर्शनी जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी के जीवन काल को लेकर, उनके कार्यों को लेकर, बचपन से लेकर और जिस तरीके से रेलवे स्टेशन के ऊपर पिताजी का हाथ बटाते थे चाय बेचने में, और इसके बाद विश्व की बड़ी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक उभर कर उनका सामने आना, बच्चियों को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो रचनात्मक कार्य, स्वच्छ भारत की कल्पना, मेरे समाज में बेटी का स्थान वो स्थान होना चाहिए जो हमारे पहले समय, पूर्व समय में होता था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, चाणक्य के इस मूल मंत्र को आगे बढ़ाने का कार्य। और ऑपरेशन सिंदूर को भी हम लोगों ने यहां पर देखा कि जिस अदम्य साहस का परिचय हमारे सैनिकों ने दिया, और पाकिस्तान जो अपने आप को एक न्यूक्लियर शक्ति कहता था, 90 घंटे से कम के अंतराल में घुटनों के बल आया। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि लगभग 2 घंटे लगते हैं। और मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, आप सब मीडिया के माध्यम से सभी परिवारों को मैं कहना चाहूंगा
कि आज भारत अगर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से चौथे नंबर पर है तो वो कारण यही है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश को बांध कर रखा है, देश को आगे ले जाने में उनकी भूमिका है। आइए हम सब उनको सम्मान दें, इस प्रदर्शनी का हिस्सा बने। आज विश्व योगा संस्थान ने योगा गुरु किरण जी की रहनुमाई में अपनो बाकायदा सवेरा का योगा सेशन मुनक्कद कियो। रुकन असम्बली जुगल किशोर ते एमएलए विक्रम रंधावा ने अजलास में शिरकत की। प्रोग्राम का एक हिस्सा का तौर पर दरख्त लाने की मुहिम चलाई। राशन तकसीम कियो जिसते हालिया शदीद बारिशों ते मुतासरीन खानदान बर वक्त इमदाद फराम की गई। रुकन असम्बली जुगल किशोर ने विश्व योगा संस्थान का इकदाम की तारीफ करता हुआ क्यों कि विश्व योगा संस्थान जम्मू कश्मीर वास्ते काबिल जिक्र कम करे लगो और सब ना इनकी कोशिशों की हमायत करनी चाहिए। देखिए, आज इस समय हम विश्व योग संस्थान यहाँ बाबा वाली माता जी के चरणों में है और विश्व योग संस्थान द्वारा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कुछ राहत सामग्री जो है जहाँ पर वितरित करने का सौभाग्य जो है अब वो हमें मिला है। और यहाँ पर इस समय इस क्षेत्र के विधायक जो है विक्रम रंधावा जी, जो बहुत ही सक्रियता के साथ अपने इस क्षेत्र में काम करते हैं, सक्रिय रहते हैं, वो भी आज यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो विक्रम रंधावा जी ने मुझे कहा कि नहीं, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे ताकि जहाँ पर एक अच्छी पद्धति बनी है कि जहाँ पर लोग आते हैं, योग सीखते हैं और फिर योग सीखने के बाद लोगों को योग करवाने के लिए दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। तो इस विश्व योग संस्थान की जो परेशानियां, जो दुविधाएं हैं, उनको हम दूर करेंगे ताकि बारिश और धूप में भी योग सिखाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो उसकी व्यवस्था हमने की है। देखिए, विश्व योग संस्थान एक ईश्वरीय स्थान है और यहाँ पर हम योग के साथ साथ और अनेक ईश्वरीय कार्य करने के लिए भी आते रहते हैं। आज हमारे आदरणीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी के कर कमलों से यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य की आवश्यकता थी कि पानी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए हमें यहाँ शेड की आवश्यकता है। तो कल ही हमारा तय हुआ था और आज प्रातःकाल आकर यहाँ पर आदरणीय सांसद जी ने घोषणा भी की है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जो अफसर यहाँ आए हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि इसका जल्द से जल्द डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाए ताकि इसका जल्दी हम निर्माण करवाएं। और इसके साथ साथ विश्व योग संस्थान के माध्यम से गरीब परिवारों में कुछ राशन सामग्री, पिछले दिनों फ्लड की वजह से काफ़ी परिवारों को डैमेज भी हुआ और काफ़ी परिवारों की रोजी रोटी को भी जो है वो नुकसान हुआ था। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए 2 वक्त के खाने की व्यवस्था करनी, ये भी बहुत ज़रूरी काम है और मुझे लगता है विश्व योग संस्थान की पूरी टीम ऐसे कार्य के साथ जुड़ी रहती है। तो आज उनका भी वितरण हुआ है और यहाँ पर जो एक निर्माण कार्य की आवश्यकता थी उसकी भी घोषणा की है। आने वाले दिनों में इस स्थान के लिए और भी जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। बनी असम्बली हल्का का बीजेपी कारकुना ने मुल्क का नामवर वजीर आजम नईन को 75वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने जड़ा काम किया है फिलहाल मुल्क वास्ते कर रहे हैं, इनको मकसद मुल्क का लोगों ने बाख्तियार बनाना है। और देश को इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री साहब को मैं उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि उनका वो स्वस्थ रहें और देश को इसी तरीके से गतिशील बनाते रहें। मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 75वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में आइंदा भी ये प्रधानमंत्री बने। जिस तरीके के इनका कार्यकाल रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई स्कीम हो या और बड़े सारे लाभ हैं, तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि इनको लंबी उम्र दे और आगे भी ये हमारे प्रधानमंत्री बने। देखिए, मैं काजल राजपूत बनी से और बनी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर ढेरों सारी शुभकामनाएं उन्हें देना चाहूंगी। उनके नेतृत्व ने भारत को नई दिशा और नई पहचान दी है। मोदी जी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास जैसे संकल्प को मजबूत किया है
उन्होंने हर एक भारत के व्यक्ति को आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ा है। हम प्रार्थना करते हैं कि वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी तरह से समाज के विकास के लिए जो हैं वो निरंतर कार्य करते रहें और उनसे प्रेरणा लेकर हम भी सेवा, विकास और स्वच्छता जैसे अभियानों को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत ख्वातीन कॉलेज गांधीनगर जम्मू ने PSPS क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू का ज़ेरे एहतमाम मर्द ते ख्वातीन दोनों वास्ते एक इंटर कॉलेजिएट कबड्डी टूर्नामेंट को इनकाद किया। तकरीब को इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर KS ने किया तो चंद्रशेखर जिन्होंने तुलबा की शख्सियत मुजमुई तरक्की में खेलों का किरदार पर जोर दिया। यूनिवर्सिटी के तहत पंजवा कॉलेजा ने तुलबा ने डेन प्रिंसिपल का तावन नाल इस तकरीब में शिरकत की। मुंतजमीन ने ज्यादा से ज्यादा तुलबा ते खेडा ना मुकाबला में शिरकत करने की भी अपील की। एक इंटर कॉलेज टूर्नामेंट है, 8वां इंटर कॉलेज टूर्नामेंट है क्लस्टर यूनिवर्सिटी का, जो हमारा जो 5 कॉलेजेस है आपस में जो ये कंपटीशन हो रहा है कबड्डी का। ऐसे नहीं, ये जो हर साल इसका जो कदम उठाया जा रहा है वो उसके साथ ही हमारा जो बच्चे हैं उनका बहुत सारे इसी से सुविधा मिल रहा है। कबड्डी हमारा जो नेशनल गेम है, इसलिए इसको बढ़ावा देना हमारा फ़र्ज है। हम तो काम करना है इसमें। और मेरा क्या करना है कि ये जो प्रिंसिपल है, श्रद्धा आनंद मैडम है, बख्शी साहब है, रजिस्ट्रार मैडम है, ये पूरा इसके लिए बहुत सपोर्ट किया है, ये जो आने के लिए, काम करने के लिए। और आज आप देखेंगे कि इसी से किसी स्टूडेंट ये बहुत आगे चलेगा, नेशनल लेवल पे आएगा। वो यही है हमारा जो मकसद। इंटर कॉलेजिएट कबड्डी टूर्नामेंट हमने आज यहाँ होस्ट किया है गांधीनगर कॉलेज में। ये अंडर द एजेस ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और हम आज के दिन बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे आएँ, खेलों में आगे आएँ। पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर रहे हैं हमारे जो क्लस्टर कॉलेजेस के बच्चे हैं, तो उनको स्पोर्ट्स के ज़रिए एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो एक अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ भी काम करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, कॉन्फिडेंस हो, एक दूसरे के साथ मिलके काम करने का जज्बा हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तो बच्चों के लिए एक ये इंटर कॉलेजिएट कबड्डी टूर्नामेंट आज हमने यहाँ इनॉग्रेट किया है गांधीनगर कॉलेज में। इसमें हमारे क्लस्टर के 5 कॉलेजेस के बच्चे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों को मैक्सिमम, जैसे कि हमारे इंटर कॉलेज में लगभग 45 इवेंट्स होते हैं, हमारी उसका एम यही है कि हर बच्चा किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट करे। और उसके लिए हमने बच्चों के लिए अब जो हर साल नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं वक्त के साथ, अब हम एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी भी ला रहे हैं, जैसा कि VC साहब ने बोला कि हम अभी देख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लागू हो जाएगी। उसमें बच्चों को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जैसे बच्चों को एडमिशन फ़ी, जो बच्चा मेडल लाएगा उसको एडमिशन के कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और उसके अलावा बच्चों को अटेंडेंस में, बच्चों को उसमें अपना जो अभी हम एनहांसमेंट कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के रेट भी बढ़ा रहे हैं, है ना, फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे बच्चों को ट्रैक सूट हम पहले का ही दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि डे बाई डे हम चीज़ ऐड करें जिससे कि मैक्सिमम बच्चों की पार्टिसिपेशन हो, और ये हो भी रही है। जैसा कि मैंने कहा, ये 8वां इंटर कॉलेज हो रहा है। जब पहला हुआ तो खाली 15 इवेंट होते थे, आज 45 इवेंट हो गए। जम्मू एंड कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने एक जामिया तिबी कैंप को इनकाद किया, जिसमें इसका एहलकारां ते अवाम की सेहत की बहबूद पर तवज्जो दी गई। मेडिकल अफसर डॉक्टर इब्रार बशीर ने दस्यो कि कैंप में खून गातियो, मेडिकल चेकअप ते इंसाद मंशियात ते मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम शामिल थो। उन्होंने कहा कि इस इकदाम को मकसद सेहत की देखभाल, आगाही कमेटी का तावन का फरोग देना थो। फ्रंट लाइन वर्कर्स की फलाह व बहबूद न यकीनी बनाने वास्ते इस तरह की तकरीबात की अहमियत पर जोर दितो जाए। जहाँ पे विल बी स्क्रीनिंग मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, फैटी लिवर, जहाँ जिनकी मदद से हमारे जवान जो हैं वो एम्पावर होंगे टू टेक टाइमली एक्शन so that they remain fit for their duties। क्योंकि आपको पता ही है जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं उनका काम बहुत टफ होता है फील्ड में, एंड such acts require highest level of physical fitness, emotional resilience and mental alertness। so उस चीज़ को देखते हुए हमने ऐसे मेडिकल कैंप्स रखे हैं। साथ साथ
इस प्रोग्राम का हमने एक और प्रोग्राम रखा है ड्रग डी एडिक्शन, जहाँ पे हमारे जवान अवेयर रहेंगे जो कॉमनली जो हम ड्रग जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल या और भी जो नशा जैसे सोसाइटी में बहुत आम चल रहा है, तो हमारे जवान इस चीज़ के बारे में अवेयर रहेंगे ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहें। और बाकी जैसे ये ऐसे ही इनिशिएटिव्स जो है जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हमारे डायरेक्टर सर फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है कंडक्ट करते हैं ताकि जो ये हेल्थ अवेयरनेस है इट बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हम हमारे वक्तन फवक्तन यहाँ कैंप्स, स्क्रीनिंग कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहे हैं एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 2 years से, तो बहुत ही रिगरसली हो रहे हैं। बिकॉज उसका एक सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे वर्दी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मिस्टर आलोक कुमार IPS, वो बहुत मेटिकुलस, वो बहुत डेडिकेटेड हैं हमारे जवान के हेल्थ के बारे में। ये कैंप भी हमने आज एक स्क्रीनिंग कैंप, मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम ये हमने यहाँ रखा हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे को पार्टनर्स जिन्होंने हमारे इस कैंप को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, उजाला सिग्नस हॉस्पिटल, LD हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर डे एडिक्शन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर ईदगाह और कुछ NGOs ने हमें इसमें बहुत सहयोग किया। दरबशाला का DDC हंसराज शर्मा ने किश्तवाड़ का DC लेफ्टिनेंट गवर्नर ते हुकूमत ते दरबशाला ते कंटवाड़ा तक जोड़ने वाला पुल की तामीर में तेजी लाने की अपील की, जिस ना हालिया बारिशों में नुकसान पुजो थो ते 4 पंचायतों न तकरीबन 15,000 लोग मुतासर हुए हैं। DC किश्तवाड़ ने यकीन दिलाया कि कम जल्द जो है मुकम्मल किया जाएगा। शर्मा ने राबतो बहाल करने ते मकामी लोगों की मुश्किलात ना दूर करने वास्ते फौरी कार्रवाई पर जोर दितो। हम आज कुपवाड़ा के जो हमारा ब्रिज बह गया है और रोड के बारे में मिल रहे थे, रोड के बारे में DC साहब ने हमारी जो रेस्टोरेशन थे उसका काम शुरू करवा दिया है। जो हमारी कानूनी का पार्ट फर्स्ट है उसका काम बंद पड़ा हुआ था, DC साहब ने वो भी शुरू करवा दिया है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा हमारा ये था कि हमारा ब्रिज जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए ताकि हमारा लोगों का आना जाना दरबशाला या मतलब दरबशाला के लिए हो सके। उसके बाद हमारा डैम टॉप टू बंडेरा की रोड है जो हमारी RR प्लान में काम है। अरसा 4-5 साल से प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ है, जो हमारे लोग कुपवाड़ा के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमने DC साहब से रिक्वेस्ट की थी 3-4 बार। हमने DC साहब की आज से 3-4 दिन पहले विजिट भी करवाई। DC साहब ने खुद भी देखा और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जितना भी हमसे हो सके हम जल्दी इस काम को शुरू करवाएंगे और पुल का काम भी जितना जल्दी हो सके हम शुरू करवा देंगे। इस पुल में होने से कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे इफेक्टिव होती है और कितना दूर चलना पड़ता है पैदल? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, कुपवाड़ा की 4 पंचायतें हैं और तकरीबन लोगों का यहीं से आना जाना है और पॉपुलेशन करीबन 15,000 है। तो लोगों को 15-15, 16-16 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। नागभटना, कुटाल, पिशमोला, हमारा भुटना है, लिलारन है, इन लोगों को वहां से पैदल आके कांदनी या काठे जाना पड़ता है। आपको मैं ये बता दूं कि लोगों को चलने का रास्ता भी नहीं है। गाड़ी की तो बात आप छोड़ दें, गाड़ी और पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। कि सर DC साहब या LG साहब के लिए मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं। मैंने DC साहब को 2-3 बार हम पहले मिल चुके हैं, DC साहब से हमने विजिट भी करवाई है और मेरी पुरजोर इल्तिजा है DC साहब से भी, गवर्नर साहब से कि कुपवाड़ा, मेरे ख्याल में DC साहब नए आए हैं, कुपवाड़ा के बारे में इतना कम ही जानते होंगे। कुपवाड़ा कोई छोटा एक इलाका नहीं है, एक छोटा सा नाम नहीं है सर। ये 40 किलोमीटर की दूरी है, 4 पंचायतें। तो मैं DC साहब से इंतजार करूंगा कि जितना जल्दी हो सके कनेक्टिविटी के बारे में, रोड के बारे में जोर दें और ठेकेदार लोगों को हिदायत करें कि जितना जल्दी हो सके रोड तैयार हो। किश्तवाड़ का बाशिंदा ने पानी का देराना बहरान पर महकमा जल शक्ति व जिला इंतजामिया के खिलाफ कलेज चौक पर एहतजाज क्यों? हम में अंतराल में पानी रुका हुआ है। किश्तवाड़ में पानी की बहुत क्राइसिस है। बहुत सारा आप कह सकते हो 70% एरिया जो कट ऑफ है आज पानी की क्राइसिस की वजह से। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि 4-5 साल पहले जब नई गढ़ स्कीम यहाँ नहीं आई थी, उससे पहले भी पानी किश्तवाड़ में चलता था। एक नई गढ़ स्कीम आज डिफंक्शन हो जाती है, उसको रिस्टोर नहीं किया जाता है और किश्तवाड़ में आपने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि दूसरे सोर्सेज जो है उससे टेप करके उसको एक अल्टरनेट रूट के रूप
रूप में दिया जाए। इसका मतलब ये षड्यंत्र के तहत किया गया कि वो जो पुराना जितना भी वाटर था वो किसी एक एरिया को दिया जाए और इस एरिया को किसी एक ही स्कीम तक महदूद रखा जाए। बड़ी बदकिस्मती से कहना चाहूंगा कि जब 5 साल पहले पूरे किश्तवाड़ में पानी चलता था और नई गढ़ आज किसी वजह से खराब होती है और आपके पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिसको इसको रिस्टोर किया जाए। हम 1-2 बार डेपुटेशन लेके पीएचई डिपार्टमेंट के पास, एक्शन साहब के पास गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में पानी आ जाएगा। उसके बाद 15 तारीख को पानी आया आधे घंटे के लिए, वो भी खराब पानी। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन फिर से जो हमारा जो मंडल जो जहाँ से पानी आता है वो नहर नईगढ़ का पानी आता है, जो पूरे इस इलाके को खासकर किश्तवाड़ टाउन को या मंडल को जो है वो फिल करता है। लेकिन बदकिस्मती ये दुर्भाग्य है खासकर जम्मू कश्मीर की सरकार का, ये नालाई की पीएचई डिपार्टमेंट की है, इस सरकार की है कि जो लोग आज सफर कर रहे हैं कि जम्मू से कोई बंदा यहाँ निकलता है, किश्तवाड़ पहुँचते 8-10 घंटे लग जाते हैं। राशन की परेशानी है, पानी की परेशानी है, बिजली की परेशानी है, हर चीज की परेशानी है। एवेन्यू थिएटर के नेड़े एक गड्डी बिजली का खंभा नाल टकरा गई, जिससे वो खंभो टह गयो। पैदल चलने वाला ना परेशानी को सामनो करनो पियो। इलाका में बिजली की फरहमी में मुनकता हो गयो। महकमा ने फौरी तौर पर एक टीम न मौका पर पहुंचायो। औहदेदार ने यकीन दिलायो कि वे शाम 5-6 बजे तक खंभा न दोबारा नस्ब कर देगा तो बिजली की फरहमी न बहाल कर छोड़ेगा। मैं हूँ श्याम सुंदर। इस वक्त साइंस कॉलेज की जो ग्राउंड है वहाँ पे है और अपोजिट इसके बिल्कुल अभिनव थिएटर है। और रात के समय जो पोल गिरा और सुबह जो भी लोग इस रास्ते से चल रहे थे और ये रास्ता जो था वो ब्लॉक हो चुका था और काफी मशक्कत के बाद जो है वो इस तार को जो है वो क्लियर किया गया, काटा गया और मौके पे पहुंच के जो है वो यहाँ पे दोनों तरफ से ये आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पोल के साथ ये दूसरा पोल की ओर जो है ये केबल पड़ी हुई थी और उसके बाद जब सुबह स्कूली बच्चे जहाँ लोगों का जाना हुआ तो यहाँ से निकलना जो था वो काफी मुश्किल था। और अभी जो है वो डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जो है वो टीमें भेजी हैं। जल्द से जल्द इस पोल को जो है वो ठीक किया जाएगा। अभी पता चला है। हाँ। तो कब की तार काटी फिर आपने? जाम काफी था सुबह यहाँ पे। ये तो रात में हुआ था, कट गई थी तारों, रात में काटने आया था। ये मेरे को इंजीनियर ने बताया। इंजीनियर ने बताया। अब कितनी देर में इसको खड़ा कर देंगे, क्लियर कर देंगे? अब इसको क्लियर करने में मान के चलो वही 5 बज जाएगा। 5 बज जाएंगे जी। पोल लगाएंगे, फिर लेन खींचेंगे, इधर ये खींचेंगे, ये भी खींचना है। तो फ्रंट पच्चीस बंद कर दिया है, पावर बंद कर जी, पावर बंद है। तो कितने लोग आए हुए हैं आप हैं 6 लोग यहाँ। 6 लोग हैं। तो क्या बोला गया आपको? कितने बजे सूचना दी कि आपको यहाँ पे काम कर रहे हैं? सुबह में कितने बजे आपको अधिकारियों ने बताया कि ये काम? आपको सुबह मालूम है क्योंकि बात है कि वो खरोहा गाँव गए थी, लेने गए हैं, अभी गड्ढा खुदेगा और बस लेके आए, बस अभी काम चालू हो जाएगा। आपको इधर बोर्ड का पेड़ है ना, इसके साथ गाड़ी टकराई, उधर भी इतना बड़ा वो पेड़ गिरा है। अच्छा। उसके बाद इधर लगी होगी। हाँ, बहुत जाम लगा इधर। फिर तार उठा के गाड़ी क्रॉस की, कुछ फंसी रही, कुछ वापस हुई। अच्छा। हाँ, बहुत जाम रहा। तो आगे गाड़ी कल एक दिन को खंभा गिर गया। अच्छा। वो ऐसे टूटा था जैसे ये टूटा है ना ऊपर से, वो पूरा धड़ाल करके रोड पर गिरा, रोड बंद हो गया। देर रात ही यहाँ पर एक ट्रक आया जो केबल से टकराया। टकराने के बाद ये केबल पोल सहित नीचे आ गई, जिसमें काफी नुकसान है और काफी डैमेज भी हुए हैं। अभी कितने एरिया का बिजली जो है वो बंद होगा? एरिया का बिजली भी बंद नहीं है और काफी चले हुए हैं, लेकिन ये बस ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर की सप्लाई है वो हमने डेड किया हुआ है। डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे लोगों को भेज दिया है और जल्द ही इस पोल को जो है वो खड़ा किया जाएगा। और इसके साथ साथ इस केबल की तारों की अगर मैं बात करूं तो उनको भी जो है वो जोड़ा जाएगा, जिससे सुचारू रूप से बिजली जो है वो लोगों तक पहुंचे और कोई अनहोनी ना हो। इस तरह की कोशिश जो है वो की जाएगी कि जल्द से जल्द इस पोल को जो है वो खड़ा किया जाए और उसके साथ साथ जो केबल का काम है वो भी मुकम्मल किया जाए। टेक1 की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ श्याम सुंदर, टेक1 जम्मू।
इसके नाल ही गोजरी खबरां को अज को शुमारो अहतमाम पजीर हो। अपना मेजबान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। रब रखो।